किसी समय की बात है, घने जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक सुंदर और चतुर हिरन रहता था। नदी में एक दुष्ट मगरमच्छ भी रहता था। जिस दिन से मगरमच्छ ने हिरन को देखा, उस दिन से वह उसके पकड़ना चाहता था। एक दिन जब हिरन नदी किनारे चल रहा था, तब उसने नदी के दूसरे किनारे पर चटकीला रंग का फल देखा। उसने अपने आप को कहा, आहा, वे फल कितना रसीले दिखते हैं। काश कि मैं उस पर जा सकर उसे खा सकता। हिरन उस रसीले बेर के बारे में सोचता रहा। काश कि मैं उस पर जा सकता, परंतु पानी के उतने ऊपर ही धूर्त मगरमच्छ और उसके दोस्त मुझे खा जाएंगे। ओह, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वह नदी के किनारे जाकर चिल्लाने लगा, श्रीमान मगरमच्छ, ओ श्रीमान मगरमच्छ। हिरन की आवाज सुनकर मगरमच्छ सतह पर आया और वह अपनी खरज आवाज में बोला, हिरन क्या है, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? हिरन अब सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर बोला, राजा आज रात को प्रीति भोज रख रहे हैं। तुम्हें और अन्य मगरमच्छों को भी निमंत्रण दिए हैं। वह खूब सारा स्वादिष्ट भोजन होगा। मगरमच्छ इसे सुनकर प्रसन्न हुआ और हैरान होकर बोला, वाह, राजा ने हमें आमंत्रित किया है, विश्वास नहीं होता। वह फिर हिरन की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या आज रात को ही भोज है? हिरन ने उत्तर दिया, हाँ, राजा ने मुझे भी सभी मगरमच्छों की गिनती, उसकी संख्या बताने को कहा है। हिरन ने उत्तर दिया, हाँ, राजा ने मुझे सभी मगरमच्छों को गिनकर उनकी संख्या बताने को कहा है। नदी से सभी मगरमच्छों को बुलाओ और एक पंक्ति में खड़े होने को कहो ताकि मैं उन्हें गिन सकूं। मगरमच्छ ने अपने सभी मित्रों को बुलाया और उन्हें प्रीति भोज के बारे में बताया। उसने उनसे कहा, चलो सभी एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ ताकि हिरन हमें गिन सके। मगरमच्छों ने आज्ञा का पालन किया। फिर हिरन ने कहा, मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़ूंगा, फिर एक के बाद दूसरे मगरमच्छ पर कूदता हुआ गिनूंगा। तुम मुझे खाओगे नहीं, ठीक है? यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें गिनकर राजा को बता नहीं सकूंगा और तुम्हें प्रीति भोज के लिए आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा। सभी मगरमच्छों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, हम वादा करते हैं तुम्हें नहीं खाएंगे। हिरन फिर उन पर कूदता हुआ गिनता गया, 1 2 3। आखिर वह दूसरे किनारे पर पहुंचा और बोला, मदद के लिए धन्यवाद श्रीमान मगरमच्छ, यह मेरा नया घर होगा। वह क्रोधित भिनके और बेवकूफ बने मगरमच्छ को छोड़ वहां से भाग गए। इस तरह हिरन ने अपनी चतुराई से बाधा बने मगरमच्छ पर जीत पा ली। वह रोज उन स्वादिष्ट रसीले बेरों और फलों को खाते हुए नए घर में खुशी से रहने लगा। अगर आपको हमारी ये चतुर हिरन कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये कहानी कैसी लगी।